अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया। कौमी असम्बली का भी इजलास है और सेनेट का भी इजलास है। ना कौमी असम्बली का इजलास उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करने में नाकाम। हाई कोर्ट से वापस चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार किया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया गया। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका। सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बानी से अहले खाना की मुलाकात होनी चाहिए। आइंदा मंगल को अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। उधर अलीमा खान ने बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई के सेनेट में एहतजाज और नारेबाजी। सेनेटर अली जफर का कहना है बानी से मुलाकात नहीं कराई जा। मुलाकात न कराने पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज और नारेबाजी। सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलने देंगे। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। उधर स्पीकर अयाज सादी के जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। बानी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है सुहेल आफरीदी की सियासी तर्ज अमल से सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पासे पुश्त चला गया है। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ने घटिया मुहिम चलाई। मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। मरीम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क। तहरीक फसाद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयार और मददगार है। वज़ीर आला को अपने अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। 27वीं तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस और दीगर जजों को नोटिस जारी किए। नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में वजारत कानून और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को वज़ीर आज़म की सिफारिश नामजद किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलिया के हम मनसब में वीडियो लिंक मीटिंग। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में बताया। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक समझते हैं। ताजिकिस्तान चीन और मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल में कार्रवाई। 22 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हो गए। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अब कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 हो गया। लाहौर के इलाके कहना में AQI 840 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 541 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है अवाम के ताउन से लाहौर की फिजा मजीद बेहतर हो सकती है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुथरा पंजाब अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई और कूड़े की मैनेजमेंट लाजिम बनाएगी। सूबे के हर जिले में सुथरा पंजाब एजेंसी कायम की जाएगी। अथॉरिटी झैली एजेंसी के कानूनी ज़ाब्ते और कूड़े की फीस तय करेगी। सफाई के काम की निगरानी करेगी। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार इस्लाहाती इक़दाम। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। हादसात में जाबाहक अफराद के अहल खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक। लाहौर के 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कहती है कि कोई इम्तियाज़ ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। दरबारियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के ज़रूर वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन वो अवामी ताकत से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। किसी बेसाकी या किसी के मैंडेट दिलाने से नहीं। असमा बुखारी बिलावल भुट्टो के बारे में बातें न करें, जवाब देंगे तो बुरा लगेगा। तख्त लाहौर के दरबारियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो अवामी ताकत से ज़रूर वज़ीर आज़म बनेंगे, किसी की बिसाखी या किसी के मैंडेट दिलाने से नहीं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। इलेक्शन में तरक्की के नारे लगाने वालों के पोल खुलेंगे। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार निजी बैंक का मुलाजिम पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम खालिद अहमद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम ने एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर अकाउंट खोला। मुलजिम के अकाउंट से 55 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार निजी बैंक का मुलाजिम पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम खालिद अहमद FIA इमिग्रेशन के इख्तियारात में इजाफा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को सफर का मकसद और दस्तावेजात बारे मुकम्मल मुतमईन करना लाजिम। रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और बैंक अकाउंट समेत दीगर दस्तावेज की जांच पड़ताल। Flown here by the previous administration, who was such a bad administration. And I have a picture of a plane. This is what it looked like when they came in. It was total bedlam. Do you remember that period of time? Total bedlam. वाशिंगटन में अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड हलाक। दूसरे गार्ड और हमलावर की हालत तशवीशनाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन पर तफसीली बात की है। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। B-2 तैयारों ने 37 घंटे परवाज करके हदफ को निशाना बनाया। तैयारों के पायलट्स टॉम क्रूज की तरह थे।